हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक प्राइम फैक्टर। इसमें हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं और विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। और 5 सेकेंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 720 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 720 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। और प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं, 720 सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ना, उससे डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 360। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 180। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 90। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45। अब किसे डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उसे लेते हैं, फिर उससे जो बड़ा प्राइम नंबर होता है उससे लेते हैं। तो यहाँ 5 से डिवाइड ना करके किससे करेंगे, 3 से करेंगे कि 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है। तो 3 से डिवाइड किया हमने, 15 टाइम्स। और फिर करेंगे कि फिर 3 से करेंगे 5 टाइम्स। फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। ये हमारा क्या हुआ, प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, 2 कितनी पा रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 इंटू 3। और 5 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना होगा, इसे बेस नंबर बोलते हैं। और ये बेस नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। बेस नंबर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे क्या पूछ रहा था कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, जो बेस नंबर है ना, उसका जो पावर है उसमें केवल 1 ऐड करके गुना कर देना होता है। तो बेस का पावर कितना है, 4 है ना, तो 4 में 1 ऐड करेंगे। इसका पावर 3 का पावर कितना है, 2 है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे। और 5 का पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे। और क्या करना होता है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, 5 3 2, टोटल कितना हो गया 30। तो कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 30। अगर आपसे पूछता कि सम भाजकों की संख्या कितनी है, तो क्या होता, अगर आपसे यहीं पे पूछता कि सम भाजकों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालते। तो इसमें जब सम भाजकों की संख्या पूछे तो करना क्या होता है कि जो 2 का पावर है ना, उसमें केवल 1 ऐड नहीं करना है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो 2 का पावर क्या है, 4 है, तो 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। 3 का पावर क्या है, 2 है ना, तो 2 में 1 ऐड कर लेंगे। और 5 का पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, कितना आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 24। ये क्या है, सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो 2 का पावर फैक्टोरियल में जो हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ा है, उसमें जो 2 का पावर होता है उसमें 1 ऐड नहीं करते हैं, बाकी सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आया, 4 × 3 × 2 24। तो सम भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 24। अब आपसे पूछ सकता है विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी।
विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? विषम भाजकों की संख्या, तो जब विषम पूछ दे तो जो इवन टर्म है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। जो 2 का जो टर्म है इसे कंप्लीटली आप रिमूव कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास? 3² इंटू 5 का पावर 1। जो 3 का पावर जो है ना उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करो। 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 1 है तो 1 + 1 कितना आ गया? 3 × 2 = 6। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। और एक दूसरा मेथड है निकालने का, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो टोटल कितना आया था? टोटल भाजकों की संख्या कुल भाजकों की संख्या कितनी आई थी? 30। और सम भाजकों की संख्या कितनी आई थी? सम भाजकों की संख्या 24। सम भाजकों की संख्या कितनी आई थी? 24। और कुल भाजकों की संख्या कितनी आई थी? 30। तो कुल भाजकों की संख्या क्या होती है? सम भाजकों की संख्या प्लस विषम भाजकों की संख्या। तो टोटल 30 है, सम भाजकों की संख्या 24 आई है, तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 - 24 = 6। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अगर मान लो कोई भी नंबर है, उसका फैक्टर आया है 2 का पावर 8, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। हमें कुल भाजकों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो क्या बताया था मैंने? कुल भाजकों की संख्या जो बेस, सबसे पहले देखते हैं बेस नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? जो प्राइम नंबर का या बेस नंबर का जो पावर होता है सब में 1 ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 + 1, 1 + 1, 1 + 1, कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9, 2, 2, 36। अब मैं पूछूं इसमें विषम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था? जो तो 2 का पावर जो भी है उसमें 1 ऐड नहीं करना है, बाकी प्रोसेस सेम ही होगा। तो सम भाजकों की संख्या 8, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया? 8, 2, 2, 32। और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल कितना है? 36 है ना। और सम भाजकों की संख्या कितनी है? 32। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 - 32। विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 - 32। 4 हो गया आंसर। मतलब 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कोई भी नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद वो आया है, कोई भी नंबर n है, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद 5 का पावर 5², 3 का पावर क्यूब, 7 का पावर 1 आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 2 + 1, बेस क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो जो बेस नंबर का पावर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 + 1, 3 + 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2 + 1 3, 4, 2,
12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 24। अब इसमें पूछते हैं कि सम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आप देख रहे हो यहाँ पे किसी भी बेस नंबर पे 2 नहीं है, ये 5 है, 3 है, 7 है, तीनों क्या है? ऑड है ना। तो ऑड जब हो, सबका पावर क्या है? यहाँ पे बेस नंबर क्या है? सारा ऑड है, इवन नंबर कहीं है नहीं बेस में, तो सम भाजकों की संख्या 0 हो जाती है। जब बेस में 2 प्राइम नंबर नहीं हो तो सम भाजकों की संख्या 0 हो जाती है। और क्यों हो जाती है? क्योंकि जब 2 है ही नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो सम भाजकों की संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें बेस नंबर पे 2 नहीं हो तो सम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे 0 पे टिक कर देना है। अब आते हैं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो जितनी टोटल भाजकों की संख्या है ना, उतना ही क्या होगा? विषम भाजकों की संख्या। और क्यों होगा? क्योंकि टोटल भाजकों की संख्या कितनी होती है? सम भाजकों की संख्या प्लस विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ पे सम भाजकों की संख्या तो 0 है, तो टोटल भाजकों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? विषम भाजकों की संख्या के बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो कोई भी नंबर है, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 2 का पावर 6, 5 का पावर क्यू, 7 का पावर 8। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हमने क्या पढ़ा था? कुल भाजकों की संख्या निकालना, सम भाजकों की संख्या निकालना और विषम भाजकों की संख्या निकालना। और अब क्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? तो ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो पावर है ना उन सबको ऐड कर दो। अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? 6 + 3 + 8 कितना हो गया? 17। जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करना है? उसे प्राइम फैक्टर में चेंज करो। और ये बेस नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेस नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ तीनों प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। और जब आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? जो पावर है ना उस सारे पावर को ऐड कर देते हैं। 6 + 3 + 8 = 17। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। और अगर इसमें आपसे पूछता कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो क्या होगा? बस बेस काउंट कर लो, कितना बेस है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है? 3 है ना। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। बस आंसर आपका हो गया। अगर अभाज्य गुणनखंड बोले तो जो बेस नंबर का पावर होता है उनको ऐड कर दो। और जब अभाज्य भाजकों की संख्या बोले, अभाज्य भाजकों की संख्या बोले तो जितना बेस होता है वही आंसर होता है हमारा। यहाँ पे बेस कितना है? 2 है, 5 है, 7 है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो RRB NTPC में आया हुआ है। क्वेश्चन है 8 to the power 10, 9 का पावर 7, 7 का पावर 8।
इसमें पूछ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, की संख्या क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में तोड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ गौर करना है। मैंने क्या बताया था कि जो बेस्ट नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले तो हमें जो बेस को प्राइम नंबर में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर क्यू, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और 7 तो प्राइम नंबर में है ही। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 30 मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब a का पावर m का पावर n हो तो क्या करते हैं a का पावर m इंटू n, तो 2 का पावर 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, इंटू 7 का पावर 8। अब देखो बेस क्या हुआ, प्राइम नंबर में आ गया ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 7 भी प्राइम नंबर है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि जो बेस है वो प्राइम नंबर में आ गया। अब क्या निकालना है हमें, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करना है, पावर को ऐड कर दो, जो बेस नंबर है उनके पावर को ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 14 प्लस 8 इक्वल टू 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52। अगर पूछता यहाँ पे कुल अभाज्य भाजकों की संख्या पूछता तो यहाँ बेस कितना है 3 है ना, 2 3 और 7 तो 3 हो जाता। अगर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछता तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।